दूर रहो, हमेशा तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। और आज क्या बतलाते हैं, अरे सील बड़े सुखदाई जगत में भैया, सील बड़े सुखदाई जगत में। सुदत्त बैठा सुन रहा है, जैसे ही एक शब्द सुनता है दिमाग में खींचते चले जाते हैं और चुंबक की तरह खींचता हुआ बुद्ध की ओर चला आता है। चौथे सीन में बतलाते हैं भगवान बुद्ध, क्या बोले नहीं बोलना, चुगली न करियो भाई। चौथे सीन में भगवान बुद्ध ने बतलाया है कि अपनी जुबान से मुंह से कभी किसी को ऐसे वचन मत उतारो, ऐसे वचन मत करो कि तीर की समान चुभे। इसी जुबान में रस है और इसी जुबान में विष है मेरे बंधु। बताया है भगवान बुद्ध ने। और किसी की बात इधर से उधर मत करो। चुगली करने वाला हमेशा दुखी रहता है। जैसे उधर सुनी बात उधर कह दी और उधर सुनी बात उधर कह दी, वो हमेशा दुखी रहता है। बतलाते क्या बोले नहीं बोलना, चुगली न करियो भाई। अरे बिन मतलब की बात करना, बिन मतलब की बात करना, लेना धर्म अपनाई भैया, सील बड़े सुखदाई जगत में। सील बड़े सुखदाई जगत में भैया, सील बड़े सुखदाई जगत में भैया। आज पांचवें सील में बतलाते हैं, आखिरी सील में क्या गौर करना एक एक शब्द पे। वस्तु नशीली ना तो पीना गांजा भागे भाई, वस्तु नशीली ना तो पीना गांजा तारी भाई। बुद्धि ना सुतमरी हुई गई है, और इसी बीच में हमारे भैया भगवान बुद्ध के चरणों में हमारे भाई राजकुमार साहब ने 50 राष्ट्रीय मुद्राएं भगवान बुद्ध के चरणों में दान किए हैं। बुद्ध धर्म और संत के मंगल हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। बच्चे पढ़े लिखे बच्चे निरंतर हो, बाबा साहब के अधूरे कर्म को आगे बढ़ाए, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। भैया सील बड़े भगवान बुद्ध की। आज मेरे बंधुओं ऐसे उपदेश दिए हैं, इस तरीके से आज सुदत्त के एकदम आंखें कान सब कुछ खुल जाते हैं, अज्ञान का पर्दा हट जाता है। और उधर क्या होता है, आज जब ऐसे शब्द सुनते 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 दिमाग में गंदगी साफ हो जाती है और
भगवान बुद्ध के ज्ञान के शब्द उनके दिमाग में भर जाते हैं। और मेरे बंधुओं क्या होता है, एकदम आंखें खुल जाती हैं। आज मन में विचार किया, ये तो बहुत संत महापुरुष, ये पहुंचा हुआ संत है, हमें नहीं पता था, हमें नहीं ऐसा मालूम था, हमने पता नहीं क्या क्या कह डाला है। कैसे मैं उनके सामने जाऊंगा, कैसे मैं उनके क्षमा मांगूंगा, मैं तो उसके लायक भी नहीं हूँ। लेकिन आज सुदत्त बड़ी हिम्मत जुटा करके आज भगवान बुद्ध के पास कैसे पहुँचता है। आरस सुन करके उपाते करे सुदा करे सिरन, आज वही सुदत्त जो भगवान बुद्ध को गलत कहता था, भला बुरा कहता था, बढ़िया संत बताया था, वही सुदत्त आज उपदेश सुन करके भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाता है, गिड़गिड़ाता है। सुन करके उपते करे सुदा करे सिरनाई, धन्य तथागत आप है। मुझे नहीं पता था तो आप ऐसी संत हो। धन्य तथागत आप है जो भूल को ज्ञान कराई, करुणा सागर आपकी सुन के ऐसी वाणी, और क्षण पल में बदल गई मेरी जिंदगानी। भैया सुन के करुण कहानी सुदत्त शरण मैदाने, भैया सुन के करुण कहानी सुदत्त भैया सुन के करुण कहानी सुदत्त चरण मैदाने। आज मेरे बंधुओं क्या होता है, आज सुदत्त उनके चरणों में गिर जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भगवान हे भगवान मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आप इतने करुणा निधान है। और आज गिड़गिड़ाता है, भगवान मुझे क्षमा करो, मेरे आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा था, मुझे ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने तुमको भला बुरा कहा। भगवान मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन हे भगवान तो आज बुद्ध कहने लगे हैं, बेटा सुदत्त, हाँ भगवान, इसमें तुम्हारी कोई खता नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। नहीं भगवान, मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत बुरा कहा, मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े ज्ञानी हो। मुझे अगर पता होता तो कभी जान करके भी कभी अनजान नहीं बनता। भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भगवान को। आज मेरे बंधु इधर क्या होता है, आज भगवान बुद्ध कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें ज्ञान नहीं था, शब्दों को सुन करके तुमने मेरे शब्दों को सुना, मेरे उपदेशों को सुना है, इसलिए इसमें आपको कोई खतरा नहीं है। भगवान मैं क्या कह रहे हो, आप कोई खता नहीं है, लेकिन भगवान मैंने बहुत बड़ी खता की है। लेकिन सुदत्त, हाँ भगवान, हमारे धर्म में माफ नहीं किया जाता है, मार्ग दिया जाता है। तो भगवान मुझे भी कोई मार्ग बताओ, मुझे भी कोई रास्ता बताओ, ताकि मैं भी एक सत्य के रास्ते को
आज कहने लगे हैं भगवान, देखिए तुम्हें ऐसा करना होगा। हाँ भगवान। तुम्हें मेरे धर्म का प्रचार करवाना होगा। भगवान अगर तुम्हें सबको विश्वास हो गया है तो तुम्हें धर्म का प्रचार अवश्य करवाना होगा। ठीक है भगवान, मैं आपके धर्म का प्रसार करूंगा, मैं अज्ञान को दूर करने का काम करूंगा, लोगों को शक्ति के मार्ग पर जाने के लिए बताऊंगा और पूरे विश्व में, पूरे अपने श्रावस्ती नगर में लोगों को आपका धर्म का प्रचार बताऊंगा। लेकिन भगवान, हाँ, आपने मुझे माफ तो कर दिया। आज कहने लगे माफ करने की कोई बात नहीं, तुम्हारे आंखों पर अज्ञान का पर्दा था, वो हट गया है, तुम्हें ज्ञान हो गया है, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। धन्य है आप, धन्य है करुणा सागर। आज मेरे बंधुओं इधर क्या होता है, आज साले साहब के पास जाते हैं तुरंत, और क्या होता है, चलो साले से भी माफी मांग लिया जाए भाई। हमने उसे भी बहुत गलत कहा। अरे अगर हमें पता होता कि इतने महान ज्ञानी महामानव बुद्ध को इसने बुलाया है, कभी मैंने जानकर भी कभी अनजान नहीं पड़ा। तो ज्ञान हो गया है। साले साहब, ओ साले साहब बड़े गुस्से में खड़े हुए हैं। कहिए साले साहब, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? कैसे? मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। अरे तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए तुमसे माफी मांग रहा हूँ। अरे मैंने सोचा था कि धन दौलत ये सब जो तूने रुपया पैसा लगा दिया है इस महामानव के लिए, सब बर्बाद कर रहा है, लेकिन नहीं, तूने बहुत अच्छा काम किया। इस अच्छे काम के लिए तूने पैसा खर्च किया है। धन्य है, तू धन्य है। आज मुझे गर्व है, तू मेरा साला है। ठीक है मानवी साहब, ऐसी बात है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसीलिए तुझसे माफी मांग रहा हूँ। अरे मानवी साहब, हमारे सारी हड्डी गुड्डी टूट गई। मुनीम मैं बहुत मिलकर, अरे मुनीम वो लगा मुनीम है। ए मुनीम धरा जरा, ए मुनीम जरा, साले साहब एक मिनट हटो जरा, इधर आओ। अरे मुनीम धरा, एक बात बता जरा मुझे, रंग में भंग पैदा कर रहा है। जहाँ बात हो रही है बुद्ध की, यहाँ तो नालायक। एक तो ये, अगर तेरा बाप मेरे पिता की सेवा न करता होता तो शायद तुझे आज भगा दिया होता ना। साले साहब, देखो मेरे मन में कोई विचार उठ रहा है। कौन सा? अब मैं भी चाहता हूँ, मैं अपने श्रावस्ती नगर में ऐसे महामानव बुद्ध को बुलाने का काम करूँगा। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ महाराज साहब, साले साहब, अगर बुलाना ही चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसीलिए सभी लोग निमंत्रण देते हैं। क्यों नहीं? चलो आज सभी मिलकर के भगवान बुद्ध को आमंत्रित करते हैं। कहाँ के लिए? श्रावस्ती के लिए। आज श्रावस्ती के लिए निकल भगवान बुद्ध को बुलाने के लिए कैसे सभी मिलकर के आमंत्रित करते हैं, गौर करना। वो तथागत बुद्ध, मेरी आप बुरे सुन लीजिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे आओ कहियो बुद्ध भगवान हमारे यहाँ, आओ कहियो बुद्ध गौतम हमारे यहाँ, आओ कहियो बुद्ध गौतम हमारे
मेरी विनती स्वीकार करो, मेरे श्रावस्ती नगर में आप अवश्य आइएगा। गौतम हमारे यहाँ भगवान हमारे यहाँ गौतम हमारे यहाँ भगवान हमारे यहाँ, गौतम हमारे यहाँ, भगवान हमारे यहाँ। आए गयो बुद्ध गौतम हमारे यहाँ आए गयो बुद्ध भगवान आप बड़े हया भंडारी आप बड़े अरे तुम बिन भगवान कहे हमारी तुम बिन भगवान रहे अनारी, तुम बिन भगवान रहे अनारी। ओ आकर कहाल आए गयो भगवान हमारे यहाँ आए गयो भगवान हमारे यहाँ आई गौतम हमारे यहाँ भगवान हमारे यहाँ गौतम हमारे यहाँ भगवान हमारे यहाँ, गौतम हमारे यहाँ, भगवान हमारे यहाँ। आई गयो बुद्ध भगवान हमारे यहाँ आई गयो बुद्ध गौतम हमारे यहाँ अंधकार पुत्रकार दिखाया अंधकार प्रकाश दिखाया, अंधकार से प्रकाश दिखाया। भूले को तुम ज्ञान कराया भूले को तुम ज्ञान कराया, भूले को तुम ज्ञान कराया। बनाए गौतम हमारे यहाँ आई गयो भगवान हमारे अरे धन्य है करुणा का धन्य आप आप भय है आप तुम झाए गौतम हमारे यहाँ आई गयो भगवान हमारे
बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। हे करुणा सागर, मेरा आप निमंत्रण स्वीकार करिए। आपको मेरे श्रावस्ती नगर में आना होगा। मैं बहुत ही उम्मीद, बड़ी ही आशा आपसे रखता हूँ। भगवान मेरे श्रावस्ती नगर में आइएगा। और हमारे भैया इसी बीच में हमारे भैया किशन कुमार गौतम लाइट एंड टेंट साउंड सर्विस, ये उनकी तरफ से 50 राष्ट्रीय मुद्राएं भगवान बुद्ध के चरणों में दान हुआ है। बुद्ध धम्म और संघ से जय मंगल हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। तो आज मिलकर के सभी लोगों ने आमंत्रित किया है। इधर भगवान बुद्ध ने कहा है ठीक है, जाओ जाओ सुनत, मैं तुम्हारे यहाँ श्रावस्ती में अवश्य उपदेश देने के लिए आऊँगा। धन्य है भगवान, मैं आपका अपने श्रावस्ती नगर में इंतजार करूंगा। मैं जा रहा हूँ भगवान। अब जाओ, तुम अपना व्यवस्था करो, मैं तुम्हारे यहाँ उपदेश देने के लिए अवश्य आऊँगा। धन्यवाद भगवान, मैं जा रहा हूँ। आज सुदत्त इधर भगवान बुद्ध सभी मिल करके भगवान बुद्ध को बड़े आदर व सम्मान के सहित विदाई करते हैं। आज भगवान बुद्ध वहां से प्रस्थान कर देते हैं। इधर सुदत्त भी अपने बड़ों के साथ में श्रावस्ती के लिए निकल पड़ता है। साले साहब देखो, और साहब मैं जा रहा हूँ। हाँ, भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती आने के लिए अपना निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं जा रहा हूँ। समय कम है, समय के अनुसार काम ज्यादा है, समय भी कम है। हाँ, आपको बहुत जल्द आ जाना है मेरे वहाँ। क्या कहा बहनोई साहब? साले साहब शायद तुम्हारे यहाँ जाऊंगा। हाँ, आपको 7 दिन पहले आना और तुम्हारे यहाँ 7 दिन पहले आ जाओ। हाँ, जब तुम मेरे घर पे आए तो तुमने मेरे साथ क्या सलूक? देखो साले साहब, कहिए बहनोई तब साहब। मुझे ज्ञान नहीं था, मैं ज्ञान के रास्ते पे था। आज मुझे ज्ञान हो गया है, अब मुझे पता चल गया है। इसीलिए मैं तुम्हारा सहारा ले रहा हूँ। अगर तुम्हारा सहारा मिल जाएगा, साथ मिल जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी व्यवस्था, कितने पूर्व में कहना है, मुझे भी मालूम हो जाएगा। ठीक है बहनोई साहब, अगर आप नहीं मानते हैं तो ठीक, मैं एक दिन रह जाएगा तब आऊँगा। ठीक है, सब लोग पूरा परिवार आ जाएगा। नहीं, परिवार नहीं आएगा, जब मैं ही आऊँगा खाली। देखो बातें मत करो, काम समय से बातचीत ही है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? नहीं, मैं आता फिर सरहेज के हो लेते जाओ साथ। दो माह से एक ही आए। देखो बाद में बात मत करना, मेरा मुनीम साथ में जा। देखो आप अपने भाई को मेरे साथ में भेजिएगा, आप साथ में आइएगा भाई। देखो आप, तुम्हारे अंदर शंके का भूत ज्यादा है, हो सकता है दिक्कत समस्या पैदा हो जाए। हमारे शक्ति का भूत है। हाँ, इसीलिए अरे साथ में आइएगा, ठीक है? मुनीम आपका है ना, जो ऐसा मेरा मुनीम होता था तलक तो मेरे ड्यूटी से बाहर निकाल दिया होता। अरे मेरा लाडला मुनीम है। अरे तुम्हारा ही लाडला मुनीम है, क्या मेरा मुनीम नहीं है?
चलो ठीक है, बातें हो जाएंगी बाद में। चल आओ समय। ठीक है, जा सकते। आज श्रावस्ती के लिए सुबह अपने मरीज के साथ में निकल पड़ता है। आज एक बात बताओ, तुम्हारा मुनीम से क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं। सही बात बताओ। नहीं, आज मेरे पास हंटर नहीं है, चमड़ी उधेड़ लेता मैं। क्यों? जब मुनीम आता है बाहर नहीं रुकता है। आज वो क्या चक्कर है तुम्हारा? देखो जो मुनीम है, हाँ, तो मेरे बेटे के सामान। बेटे के समान है। हाँ अच्छा, सही कह रही हो, हाँ। दिल से जानता हूँ। आज किधर जब चले जाते हैं श्रावस्ती सुबह जब वहाँ से, तो आज क्या होता है, धीरे धीरे आज नदोदर और शिखानी भी बड़े प्रेम से रहते हैं। आज धीरे धीरे समय गुजर जाता है और वो दिन आ जाता है जिसमें श्रावस्ती जाना होता है। शिखानी, हाँ मेरे कपड़े अपने धो गए, मुझे कहीं जाना है, मानो क्या? हाँ, तो ठीक है। धुल के रखे हैं, जैसा नहीं खाली। धोने रखे हैं। अच्छा, ठीक है। और तुम्हें जाना है तो हमको भी तो जाना है। कहाँ जाना? जीजा के यहाँ लड्डू रखे हैं, आप जा सकते हैं, नहीं जा तो आप चली जाओ। सुनो सुनो, मुझे कहना है। क्या कहना? सुनो मेरी बात को। बोलो। देखो, तुम अगर जाओगे तो हमें भी तो निमंत्रण दे के गए थे कि साथ में तुम भी आना। तो तुम चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है, हम भी चलेंगे साथ में। काफी दिन हो गए नहीं गए हैं, इसी बहाने से वहाँ देखाऊंगी। आज सुखानी कहने लगी। क्या कह रही हो? सुनो सेठ जी, मान जाओ मेरे राजा। कौन किसका राजा? अरे मैं जीजा घर घुमाए नहीं हो। काहे? नहीं मान जाओ। अरे मैं जीजा घर घुमाए नहीं हो। नहीं ले जाऊंगा। ओ मोर सैया, मैं जीजा घर घुमाए नहीं हो। ओ मोर सैया, जीजा घर घुमाए नहीं हो। ओ मोरे राजा, जीजा घर घुमाए नहीं हो। नहीं होगी, कर ले, तुम्हें समाज नहीं लेके जाऊंगा। क्योंकि हमें क्यों जाना है तुम्हें मालूम है? अरे श्रावस्ती में बरसा सकी हो है। भगवान को तुम्हें चौबीस साल का सवाल पूरा कर दिया है। श्रावस्ती में बरसा सकी हो है। मुझे कर आई नहीं हो। ओ मोरे राजा, श्रावस्ती घुमाए नहीं हो। श्रावस्ती घुमाए नहीं हो। श्रावस्ती की शोभा न्यारी, अरे शोभा न्यारी, शोभा न्यारी।
कभी तरस कराए लइयो प्रगति घुमाए लइयो ओ मोरे राजा प्रगति घुमाए लइयो अरे पीछे निराला लगे सुनो बारे दूसरी जगह तुझे लेके नहीं जाऊंगा। मुझे गीत सुनाई लइयो ओ मोरे राजा प्रगति घुमाए लइयो प्रगति घुमाए लइयो ओ मोरे राजा प्रगति घुमाए भगवान बुद्ध की छोड़ो नहीं छोड़ेंगे छोड़ो क्यों मैं पहले हाँ करो मुझे ले चलो ये तरावस्ती जी जाके हम नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा। मैं जरूर जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। मानोगी नहीं? नहीं छोड़ कर मैं कह रहा हूं मुझे नहीं मानोगी? पहले हाँ करो मुझे ले चलने के लिए नहीं ले जाऊंगा। तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें छोड़ना होगा। नहीं छोड़ूंगी नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी मैं कहता हूँ मान जाओगी। तुम भी मान जाओ ना मैं क्यों मान जाऊं? तो मैं क्यों मान जाऊँ नहीं मानोगी? नहीं मैं कहता हूँ मान जाओगी। तुम हाँ करते हो नहीं मैं हाँ तो कर ही नहीं सकता। मैं नहीं छोड़ सकती क्या बताऊं, बहुत बुरा जंजाल होता है। अब तो मेरे सामने मजबूरी है। अच्छा ऐसा करो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं ले चलूंगा बाबा, इधर आ जाओ। ठीक है छोड़ दिया है मैंने छोड़ तो दिया है हाँ और शखर भी लिया है। मेरी बात कायदे से सुन लो। बोलो तुम नहीं मानी तो मुझे मजबूरन में ही ले जाना पड़ रहा है, वरना तुम्हें लेके नहीं जाता। और कान खोल के सुन लो, यहाँ तुम्हारी दीदी है, दीदी के पास रहोगी और मैं बहनों के पास काम देखूंगा। और जरा भी किसी के पास मुझे बैठी मिल गई तो हम से रखा। और इसी बीच में हमारे भैया समझ रहे हो? सुनील भैया बख्शी तालाब से 20 राष्ट्रीय मुद्राएं, अनिल भैया जानकीपुरम से 20 राष्ट्रीय मुद्राएं, विकास भैया मुगलिया से 20 राष्ट्रीय मुद्राएं और ललित